अरे कोई मुझे बताएगा ये संडे कब आएगा? कब है संडे? क्या कहा? आज ही है? ओ तेरी, ये रोज रोज की इतनी धमा चौकड़ी में ना जिस संडे का इतना इंतजार रहता है वो आकर भी इतनी जल्दी चुटकियों में निकल जाती है ना कि फिर आप सोच रहे ही रह जाते हैं कि वो भी क्या दिन थे जब कभी इतवार को खाली होते थे, कि बाय गॉड संडे को तो बस मजे ही मजे होते थे। और अब ये आलम है कि खाली इतवार होते हैं। हाँ जी, मतलब इतवार तो बस कहने को है, लेकिन काम का लोड हफ्ते भर के 7 दिन से भी ज्यादा। हर दिन का पेंडिंग काम संडे को टल जाता है। संडे तो आता है लेकिन इस दिन हजारों काम का भंडार लग जाता है। अब देखिए, नाखून काटना है, बालों को बनवाना है, बालों को रंगना है, सैलून, पार्लर। संडे मेहमान आ जाए तो लो भाई लग गई वाट और हो गई संडे की छुट्टी। अरे हाँ, बालों में मेहंदी भी तो, और हफ्ते भर के कपड़े भाई साहब वॉशिंग मशीन की तो जान ही निकल जानी है। घर के जाले, कबाड़, अखबार की रद्दी, बनारस, मैं क्या कहूँ। एक मिनट थोड़ा सा ना सांस ले लीजिए। टेंशन का इतना बड़ा पिटारा पहले जरा साइड कर लीजिए। जस्ट चिल, रिलैक्स एंड टेक अ डीप ब्रेथ। और अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम बढ़ाइए और 100.6 FM अपनी वाणी आकाशवाणी पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इट्स 7:47 AM इन द मॉर्निंग। अक्टूबर मंथ की आज है डेट 9th, यानी कि 9। सो नो मोर एक्सर्शन और नो मोर हॉस्टिलिटी। जस्ट पंप अप योरसेल्फ, क्योंकि आ गई है ये बनारसी मिर्ती, आपकी मीठी कीर्ति लेकर बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग बनारस। बातें और सिर्फ बातें। बनारस यही तो वो चीज है जो आपको स्ट्रेस फ्री करती है। बातें कहने से दिल हल्का हो जाता है, तो बातें सुनने से आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती हैं जो आपको न सिर्फ अपग्रेड करने में बल्कि अप टू डेट करने में भी हेल्प करती हैं। बल्कि सुनने से ना आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, आपका पेशेंस लेवल बढ़ता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आप हेल्दी रहते हैं। वैसे अब इस संडे से और बेटर डे क्या होगा, स्टार्ट न्यू जर्नी। और इसके लिए मैं आपको देती हूँ कुछ हेल्थ टिप्स। ज्यादा कुछ हैवी नहीं करना है आपको। सबसे पहले तो आप वेकअप कर ही चुके हैं और इससे पहले कि आगे प्लान पे जंप करो, जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन द वीक बिफोर। आपको बस ये चेक करना है कि आप अपने गोल में कहाँ चूक गए। अगर आपने कुछ जबरदस्त किया है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। देन मेक अ टू डू लिस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक, व्हाट यू नीड टू अकम्प्लिश। ट्राई टू एनर्जाइज योरसेल्फ, वो काम जो आपको फील गुड कराता है, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। और हाँ, इफ यू वांट टू गो फॉर अ मूवी, रेस्टोरेंट और फॉर अ ड्राइव और वॉक, मतलब आपको मैं क्या बताऊँ कि आप ये मत सोचिए कि आप अकेले कैसे जाएंगे। इट्स अ ग्रेट फीलिंग और इट्स जस्ट फैंटास्टिक भी, क्योंकि अगर आप अकेले जाते हैं ना तो आपकी कंपनी के लिए आप खुद आपके साथ में होते हैं। और फिर आपका फेवरेट म्यूजिक, आपका रेडियो, मोबाइल, कैमरा सब तो आपके साथ में है। तो दुनिया को दिखा दो कि दुनिया आपकी मुट्ठी में है कि नहीं। बनारस मौसम करवट ले रहा है और ऐसे में कफ एंड कोल्ड, बुखार आम सी बात होगी, पर ये मोस्ट टेरिफिकली बच्चों पर ज्यादा असर करती है। जैसा कि पता चला है कि दक्षिण अफ्रीका के देश में जो गाम्बिया शहर है वहाँ पे 66 बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत हो गई। ऐसे में कुछ दवाइयों के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जारी हो गए हैं और उसे कंज्यूम ना किया जाए। लेकिन बनारस इस मामले में जागरूक होने वाली बात ये भी है कि आप जब भी बच्चों की बात हो विशेषज्ञों को ही कांटेक्ट करें और डॉक्टर जो भी दवा लिखे ना उसको मार्केट से परचेज करने के बाद डॉक्टर को जरूर आप दिखाएं, उनसे कंसल्ट करें। दवा की एक्सपायरी डेट से लेकर के उसके डोजेस का पूरा ख्याल रखें। और उससे भी जरूरी बात ये कि कोशिश करें कि दवाइयों के जो सब्स्टिट्यूट होते हैं उसे ना लें। जिस दवा को डॉक्टर ने पेपर पे लिखा है ना वही दवा लें। और जो एक बहुत ही एहतियात वाली बात हो रही है देश में वो ये कि मौसम कभी भी करवट ले रहा है तो भारी बारिश और बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है, सो बी केयरफुल। बनारस दिवाली का त्योहार तो आने ही वाला है और इसके बाद देव दीपावली, लेकिन तैयारियां अभी से ही हैं। श्री राम जी की नगरी अयोध्या में इस बार दीपोत्सव में फिर एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी चल रही है। 21 से 23 अक्टूबर तक चलने वाले इस दीपोत्सव आयोजन में माना जा रहा है कि 14.50 लाख दीप जलाए जाएंगे। अब देखिए ना, एक तरफ जहां दीपों से वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी हो रही है, वहीं यूपी में अमेरिका के बराबर सड़कों का नेटवर्क बनाने की योजना भी बन रही है, जिसके लिए केंद्रीय मंत्रालय 5 लाख करोड़ रुपए इस सड़क परियोजना को देगा।
अब बनारस देश, दुनिया और प्रदेश की बात हो और अपना बनारस पीछे रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं। तभी तो बरेका में 12,000 हॉर्स पावर की विद्युत रेल इंजन बनाने की तैयारी शुरू हो रही है, जिसके लिए जल्द ही टेंडर जारी होगा और इस प्रोसीजर में देश सहित कई विदेशी कंपनियां भी भाग लेंगी। इसके लिए बरेका की ओर से जिला प्रशासन को पत्र भी भेजा गया है। वैसे बनारस पत्र से मुझे याद आया, आज है वर्ल्ड पोस्टल डे यानी कि विश्व डाक दिवस। आज मोबाइल के युग में जबकि संदेश भेजने का काम ईमेल, व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक और कई दूसरे जो सोशल प्लेटफॉर्म है वो सब कर रहे हैं, ऐसे में जहां सांस लेना भी मुश्किल है वहां आज भी चिट्ठियां पहुंचा रहा है हिक्किम डाकघर। यस, यू हर्ड इट राइट। हिक्किम गांव में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये डाकघर, जहां आज भी रोजाना लगभग 500 चिट्ठियां पहुंचती हैं। ये डाकघर विश्व का सबसे ऊंचा लेटर बॉक्स की तरह दिखने वाला डाकघर है। कुरियर हो, लेटर हो, रजिस्ट्री हो, सभी के लिए हर वक्त तत्पर। और इस वर्ल्ड पोस्टल डे पर एक बात आपको एक खास बताऊं बनारस की, 1 जुलाई 1876 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बनने वाला भारत पहला एशियाई देश था। और अब जबकि बात चल रही है आज के दिन विशेष की, तो चलिए हम भी जानते हैं कि 9 अक्टूबर के इतिहास में क्या है खास। 1876 में पहली बार टेलीफोन पर आउट वायर के जरिए 2 तरफा बातचीत हुई थी और उसके बाद 1947 में चलती हुई कार और फिर 1956 में ऑटो रिक्शा और प्लेन में 2 लोगों ने बात की। सन 2002 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के रैमन डेविस और जापान के कोसिबा को संयुक्त रूप से देने की घोषणा हुई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। नाउ इट्स टाइम टू अनाउंस कि आज के बर्थडे स्टार्स कौन कौन से हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है भारतीय प्रसिद्ध सरोद वादक अमजद अली खान जी का नाम, जिनका जन्मदिन है आज के दिन और ईयर 1945 में उनका हुआ था जन्म। इसके साथ ही 1826 में हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजा लक्ष्मण सिंह का है जन्मदिन आज। 1877 में गोपाल बंधु दास प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, कवि और साहित्यकार, और 1966 में छत्तीसगढ़ से ख्याति प्राप्त पंथी नृत्य के नर्तक राधेश्याम बारले का जन्मदिन है आज। जबकि बात करें उन प्रेरणास्पद व्यक्ति विशेष की जो अब हमारे बीच नहीं रहे, तो 2006 में भारतीय राजनेता कांशीराम जी और 1988 में पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक रविंद्र जैन जी की आज है पुण्यतिथि, जिन्होंने ईयर 2015 में इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन उनके लिखे गीत और उनका संगीत आज भी हमारे कानों में रस घोल रहा है। उन्हें शत शत नमन और श्रद्धांजलि। बनारस आंखें कितनी भी छोटी होती है ना, पर इनमें पूरे आसमान को देखने का हुनर होता है। अगर आप अपनी आंखों में सपने संजोते हैं तो यकीन मानिए आप जिंदगी की हर राह पर चलते नजर आएंगे। फिलहाल अब मेरे चलने का वक्त हो रहा है, क्योंकि 8 बजने ही वाले हैं और समाचारों का सिलसिला शुरू होगा। तो इससे पहले कि मैं टाटा बाय करूं आपको कुछ याद दिला दूं। हाँ जी, आपको देना है अपने प्रोग्राम्स के लिए फीडबैक, और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेटर अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूदगंज वाराणसी को, और इसके साथ साथ आप ईमेल कर सकते हैं pkldair@gmail.com पर। और अब आपकी बनारसी इमरती मीठी कीर्ति के चलने का टाइम हो गया है, तो मैं आपको एक बात फिर से कहूंगी कि अपनी नजर के साथ नजरिए का भी ख्याल रखिए, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। गुड मॉर्निंग बनारस से टाटा बाय, मिलती हूँ आपसे 8:30 बजे मधुरिमा प्रोग्राम में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग, आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।